केसरी चैप्टर 2 का टीजर रिलीज हो गया है। स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप। नमस्ते एंड वेलकम। जाहिर सी बात है, अक्षय कुमार को इसमें पहली फिल्म से कुछ अलग करना था तो उन्होंने डायरेक्टर को ही नया रख लिया। जहां इसका पहला पार्ट बैटल ऑफ सारागढ़ी की लड़ाई पर बेस्ड था, वहीं ये फिल्म जलियांवाला बाग नरसंहार पर बेस्ड है। अब उस इंसिडेंट के बाद से हमें भगत सिंह से लेकर सरदार उधम सिंह जैसे कई वीर स्वतंत्रता सेनानी मिले, जिनकी कहानियों को कई बार बड़े पर्दे पर दिखाया गया। लेकिन उस लड़ाई के बीच एक ऐसा भी आदमी था जो कोर्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा था, सी शंकरन नायर। उनकी ही कहानी को बताती है फिल्म। जलियांवाला बाग मैसेकर के थीम पर चलती है। फिल्म में माधवन को भी अक्षय कुमार के ऑपोजिट देखा जाएगा, जहां वो एक वकील के किरदार में है। 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की सबसे गंदी और बेहद बर्बर तस्वीर थी। इसके सबसे बड़े विक्टिम्स महिलाएं और बच्चे थे। एक पीसफुल प्रोटेस्ट में ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने सैनिकों को तब तक गोली चलाने का आदेश दिया जब तक कि उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गई। ऐसे वहशी आदमी का ब्लड लस्ट इतना ज्यादा था कि उसने इसके बाद कहा कि उसके पास और गोला बारूद होता तो वो फायरिंग जारी रखता। ऐसे ब्रिटिशर्स की औलादें आज कई सारी हैं जो ह्यूमैनिटी पर पूरी दुनिया को ज्ञान पेल रही हैं। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई, जबकि उनके बाप दादा ये कर गुजरे हैं। बताओ, इस इंसिडेंट के आफ्टर इफेक्ट्स इतने भयानक थे जिससे आज की जनरेशन की भी रूह कांप जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद पड़े, जहां कई लोगों की लाशें जमा हो गई। कुछ अनुमानों के अनुसार 100 से अधिक शव मिले उसमें, लेकिन सही आंकड़ा आज भी किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये सारे आंकड़े ब्रिटिशर्स के रिकॉर्डेड नंबर्स हैं। हंटर कमीशन की जांच में डायर ने बिना किसी अफसोस के कहा कि उसने एक सबक सिखाने के लिए गोली चलवाई। उसने ये भी बोला कि वो मशीन गन का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन सकरी गलियों के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ। इस नरसंहार के बाद डायर ने कर्फ्यू लगा दिया और घायलों को तुरंत मेडिकल हेल्प देने से भी रोका। 13 घंटों तक ऐसा किया गया ताकि वहां पड़ी लाशों को गिद्ध खा सके। कई घायल रात भर तड़पते रहे। अगले दिन उनकी मौत हो गई, जिससे डेथ के नंबर्स और बढ़ गए। चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कई मेंबर्स ने डायर के काम को सही ठहराया और उसे सेवियर ऑफ पंजाब कहा। उन्हें सजा देने की बजाय सम्मानित करने की भी मांग की गई। इन सब के बीच सी शंकरन नायर ने भी वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसे ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ एक बड़ा कदम बताया और बाद में अपनी किताब में इसकी कड़ी निंदा की, जो उस टाइम काफी बड़ा स्टेप था। एक आराम की जिंदगी जी रहा वकील ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अक्षय कुमार की ये फिल्म कम से कम अपने टीजर से तो इंपैक्टफुल लग रही है। इससे पहले कुछ सेकंड्स में स्क्रीन को ब्लैक रखा गया है, क्योंकि वो ऐसे विजुअल्स हैं जिसे आम जनता को नहीं दिखाया जा सकता। जब ऐसे नरसंहार की बात होती है तो वो काफी सेंसिटिव मैटर हो जाता है। ऐसे में इन सारे मुद्दों को ये फिल्म कितनी मैच्योरिटी के साथ दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इसमें एक पंजाबी गाना भी बजता है, सुनने में बढ़िया लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये फिल्म एक बुक पर आधारित है। फिल्म द केस दैट शुक द एम्पायर इस बुक पर आधारित है, जिसे रघु पलट और पुष्पा पलट ने लिखा है। ये सी शंकरन नायर के जीवन पर बात करती है, जिनका किरदार अक्षय कुमार निभा रहे हैं। इसमें एक पर्सनल टच ये भी है कि रघु पलट सी शंकरन नायर के परपोते हैं। आप कमेंट करके बताइए टीजर आपको कैसा लगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आगे भी इस फिल्म के बारे में और भी बातें होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। बाय बाय।